तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड आई एक मैट्रिक्स दिया है एंड फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें सबसे पहले लिखिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है ना। तो ए है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है ना। तो अभी देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑलवेज रो इनटू कॉलम। तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9 प्लस माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8। यहाँ पे जो रो इंटू कॉलम 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4, ठीक है। फिर रो इंटू कॉलम 4 इंटू 3 12 प्लस माइनस 2 इंटू 4 तो माइनस 8। रो इंटू कॉलम 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 टू जा 4, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखो क्या होता है 9 माइनस 8 इज 1, माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2, 12 माइनस 8 इज 4 एंड माइनस 8 प्लस 4 इज माइनस 4। अभी हम ये इस इक्वेशन को यूज करके के का वैल्यू निकालेंगे। तो गिवन क्या हुआ है हमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर क्या हुआ है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो के के साथ ए का मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 4 माइनस 4 लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब ये कांस्टेंट है और तो सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 3k और माइनस 2k 4k माइनस 2k, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो 2002, ओके। फिर अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k माइनस 2, तो ये जो है 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 तो 0 तो 4k माइनस 0 इज 4k माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2, ठीक है। तो अभी अब देखो ये दो मैट्रिक्स हमने इक्वल लिखा है। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होना है ना तो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम ऐसे लिखेंगे, देखो टू matrices आर इक्वल if their corresponding elements are equal। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 3k माइनस 2, ये यहाँ पे 1 3k माइनस 2, तो इससे क्या निकलता है 2 को इस साइड में लाएंगे तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3k, तो 3k इक्वल्स टू 3 दैट मीन्स k इक्वल्स टू 3/3 दैट इज 1। तो यहाँ से हमें 1 मिला है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे माइनस 2k है, ठीक है ना, ये माइनस 2k है, यहाँ पे है माइनस 2, तो माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल 2k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2/2 प्लस k इक्वल्स टू 1, ये और एक कंडीशन गया। फिर आप देखो यहाँ पे 4k, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4k, तो 4 इक्वल्स टू 4k, दिस इम्प्लाइज 4k इक्वल्स टू 4, तो k इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अभी आप देखो नेक्स्ट माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2, ये माइनस जाएगा यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल k इक्वल्स टू 2/2 दैट इज 1। तो सब सिचुएशन में हमें 1 ही मिल रहा है। अभी आप पूछोगे कि मैम एक में ही 1 आ गया तो हम 1 तो लिख सकते हैं कि आंसर 1 मिलेगा, नहीं, आपको हर कंडीशन को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे अगर सपोज 2 आ जाता है तो हम के का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा आंसर लेना पड़ेगा कि के का वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से,
क्योंकि के का वैल्यू जो है वो हर सिचुएशन में, यहाँ पे हर सिचुएशन में हमें सेम ही पाना है, तभी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर के इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। ठीक है ना। कभी भी अगर के का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अलग अलग है, तो वहाँ पे इन दैट सिचुएशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे के का वैल्यू हम सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं है या फिर कुछ और है। ठीक है, पर हमेशा याद रखना कि के का वैल्यू हर सिचुएशन में सेम ही आना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो हम यहाँ से क्या निकाला है कि के का इस इक्वेशन से निकाला है, आंसर है हम लोग का 1। अभी आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कभी कभी आप लोग कैसे करते हैं पता है कि यहाँ पे इस इक्वेशन से ठीक है ना, इस इक्वेशन से जैसे कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, ये आपको समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये आप ऐसे नहीं करना है कि कभी कभी क्या करते हैं लोग, मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला है 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ठीक है, और 2i जो है ना यहाँ पे इसको इस साइड में ला देंगे तो प्लस 2i का वैल्यू क्या होता है 2002 इक्वल्स टू के इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने से 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, माइनस 2 प्लस 0 तो माइनस 2, 4 प्लस 0 इज 4, माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 था। ठीक है, तो के इंटू ए फिर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो मैट्रिक्स ए ही है ना, यहाँ पे 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है ना, तो आप अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं इक्वल्स टू के ए, और यहाँ से लोग क्या करते हैं के इक्वल्स टू ए बाई ए इक्वल्स टू 1 है, जो कि गलत है, ऐसे आप नहीं लिख सकते। दो मैट्रिक्स का जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे डिवाइड करके 1 लिखना ये गलत है। ये पूरा ये जो मैंने किया है ना, ये आपको समझाने के लिए क्या कि ऐसे आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है और आप बोलोगे कि ये तो कांस्टेंट है और ये मैट्रिक्स को हमने डिवाइड कर लिया तो 1 मिल गया, ऐसे भी एकदम शॉर्टकट से आंसर निकल सकता है, पर ऐसा आपको कभी नहीं करना है। ये लेंदी है तो लेंदी से ही, पर आपको इसी प्रोसीजर में निकालना है। कभी भी आप ऐसे मत कीजिएगा कि आई को इस साइड में लाके ऐसे करके डिवाइड दिखा के, नहीं, ऐसे नहीं, कभी नहीं करना है। हमें ऐसे ही के साथ इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके दोनों मैट्रिक्स को, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, दोनों मैट्रिक्स को हमने इक्वल लिखा। ठीक है, इक्वल लिख के हमने एलिमेंट्स को क्या किया, यहाँ पे कंपेयर करके के का वैल्यू निकाला। एलिमेंट्स को हम कंपेयर करके ही निकालेंगे। कभी भी आप ऐसे शॉर्टकट मत करिएगा, क्योंकि ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक्स का डिवाइड जो है वो अभी भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।